नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भरतेंदु मिश्रा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, जहां वो युवाओं के लिए 14 क्षेत्रों में सम्मेलन की आयोजित करने की घोषणा करने जा रहे हैं। साथ ही एनडीए दल द्वारा युवाओं के लिए किए गए कार्यों की भी बात रखने वाले हैं। आइए जानते हैं उनसे किन मुद्दों पर वह आज बात रखने वाले हैं, उनकी ही मुँह जबानी। पिछले 20 साल में बिहार के छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए जो एनडीए सरकार ने काम किया है, उस काम को हम लोग क्षेत्रीय सम्मेलन के माध्यम से हमारे नेता, हमारे युवा मोर्चा के नेता, हमारे पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता भी, इन सभी कामों को बिहार के छात्र नौजवानों के पीछे बताने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है बिहार के नौजवानों में, उनको तुलनात्मक रूप से हम लोग बताएंगे किस प्रकार 2005 के पहले का बिहार था छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, और 2005 के बाद का बिहार कैसे लगातार छात्रों के लिए, उनके विकास के लिए, नौजवानों के लिए, उनके रोजगार के लिए लगातार काम कर रही है। इन सारे विषयों को हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। कहाँ से शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा सर, तमाम बिहार के लोग जानना चाहते ये गोपालगंज से शुरू होगा। गोपालगंज के बाद भागलपुर, बाढ़, गया, रोहतास, बेगूसराय, बेतिया, विभिन्न जगह होते हुए अंतिम कार्यक्रम कटिहार में हम लोग करेंगे। हैं। इससे जनता के हित में क्या फायदा होगा सर? देखिए, आने वाले चुनाव में जिस प्रकार से भ्रम फैलाया जा रहा है, तो कम से कम हमारे छात्र, नौजवान और बिहार की जनता ये समझने का प्रयास करेगी कि हम लोग अपने काम को लेकर उनके बीच जा रहे हैं। आगामी चुनाव में अपने काम को गिना रहे हैं। लोग जहां जाति गिनाते हैं, लोग जहां भ्रम फैलाते हैं, वहीं हम अपने काम और अपने किए हुए कामों को बताकर हम उनको ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा रास्ता पकड़ना है। विपक्ष तो सवाल उठाती है सरकार पर, एनडीए सरकार बिहार में चल रही है, इस बार जो है तमाम मुद्दे जो हैं झूठे हैं, क्या कहिएगा विपक्ष को सर? देखिए, भ्रम फैलाना उनका काम है, हाँ, उस भ्रम को तोड़ना हमारा काम है। उसी भ्रम को तोड़ने के लिए हमने जो काम किया पिछले 20 सालों में बिहार में, और जो पिछले 10-11 सालों में केंद्र सरकार द्वारा, उस काम को निश्चित रूप से आंकड़ों के साथ हम बिहार के छात्र नौजवानों को बताने का प्रयास करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से जीएसटी को बड़ा सौगात दिया है बिहार को, क्योंकि छठ पूजा, दीपावली अब आने वाला है बिहार में, और जीएसटी पर सब महिलाओं खुद से उत्थान के लिए काम किया प्रधानमंत्री जी ने, क्या कहिएगा जीएसटी पर सर? निश्चित रूप से सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हाँ। निश्चित रूप से जिस प्रकार जीएसटी की दरें बहुत बड़े स्तर पर घटाई गई है, इसका लाभ निश्चित रूप से देश के हर एक लोगों को मिलेगा। और जो हाय तौबा लगातार बोले जा रहे थे विपक्ष के नेता, महंगाई, अब उनको समझ में आएगा महंगाई क्या है। बिहार की जनता को क्या कहिएगा, क्योंकि बड़ा सौगात दी है बिहार की इस बार, दशहरा पूजा, दीपावली सब पर बिहार की जनता को क्या कहिएगा? तौलिए मोलिए, जिसने काम किया उसको पुनः चुनिए। इस बार सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री जी ने कहा है जिस तरह से कि बिहार में विकास कर रहे नीतीश कुमार जी, अब 25 से 30 फिर से नीतीश एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी, 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी बिहार में, क्या कहिएगा सर? निश्चित रूप से हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध रहेगी। और अभी जिस प्रकार से औद्योगिक नीतियां लाई है बिहार सरकार ने, उससे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो 100 करोड़ निवेश करेगा उनको ज़मीन फ्री है, जो 1000 करोड़ निवेश करेंगे उनको 25 एकड़ ज़मीन फ्री है। तो हमारे इंडस्ट्रीज भी बढ़ेगी। जब इंडस्ट्रीज बढ़ेगी तो रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से जो हमारी परिकल्पना है सरकार की, अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार का अवसर बिहार में प्राप्त होगा। 25 का चुनाव है, बिहार के युवा को बिहार में फायदा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगी, उद्योग लगेंगे बिहार में। निश्चित रूप से अभी तो 50 साल का बाद चुनाव तो नहीं होगा, हर एक 5 साल में होना है। आज हम डंके की चोट पर अपना जो मेहनताना है अपने छात्र नौजवानों से, अपनी जनता से मांग रहे हैं, तो हम आगे भी तो हमको चुनाव लड़ना है। आगे भी तो हम अपनी प्रतिबद्धताएं बताएंगे कि हमने ये काम किया है, उस काम के आधार पर हम वोट मांगेंगे।